हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत करके आई हुई भाजपा की प्रत्याशी इस समय जो सांसद बन गई हैं मंजू शर्मा। इनसे बात करते हैं कि क्या विज़न है, क्या इनकी तैयारी रहेगी, किन चीज़ों पे काम करेंगे। पहले तो इनको बधाई देते हैं एबीपी लाइव की तरफ से। बहुत बधाई आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर में बहुत सालों के बाद, लगभग 50 साल माना जाए, वैसे 47 साल गिना जा रहा है, कोई महिला सांसद बनी है, तो बहुत अपेक्षाएं हैं लोगों की। मैंने आपके 2 इंटरव्यू और पहले भी किया था, आपने कहा बहुत सारे। क्या विज़न होगा, क्या समझती हैं आपको, कैसे देख पा रही चीज़ों को? सबसे पहले तो मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत धन्यवाद करूँगी। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल ला के जो महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, और मेरे शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर में जनता की सेवा करने के लिए मुझे मौका दिया। मैं उनका बहुत आभार करती हूँ, और इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए मेरे हर एक कार्यकर्ता का और जयपुर की जनता ने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया उसके लिए भी बहुत बहुत आभार मैं करती हूँ। कई महीनों से भाग दौड़, गर्मी भरा मौसम, अब थोड़ा सुकून मिल रहा होगा। बड़े वोटों के अंतर से चुनाव जीत करके आई हैं आप। देश में जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, बहुत सारे लोग 40,000, 15,000, 20,000, उसमें आप 3,33,000 से मतदान से चुनाव जीत करके आई। तो ये क्या देख रही हैं, कितना मेहनत हुआ, आप कैसे महसूस कर पा रही हैं चीज़ों को आप? नहीं, और भी लोग लाखों से जीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मेहनत की है कार्यकर्ताओं ने। कम ज़्यादा के कई अलग अलग कारण होते हैं, कोई खास बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि राजस्थान को लेकर के जयपुर सीट जितना आपने मेहनत किया, आप अभी तमाम बातें हो रही हैं। अब आपके पास जो एक आपने कहा था महिला सुरक्षा को लेकर के काम करेंगे, महिलाओं को रात में भी, बेटियों को निकलने की पूरी उस तरह के एक माहौल क्रिएट करेंगे। अब काम शुरू हो गया है? बिल्कुल, ये काम तो हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी भाई साहब ने थोड़े दिनों पहले से एक नई योजना ला करके और महिलाओं को ये जो माहौल मैंने जो कहा भी है चुनाव में, उसको पूरा करने के लिए सतत प्रयासरत हैं। और जो भी करना पड़ेगा इस माहौल को जयपुर में, अच्छा है, आप लोगों का भी सहयोग लेना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा। ये मैं आपको भी कह रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं वो सिर्फ सरकार पर ही नहीं होते, उसके समाज का और जनता का सहयोग भी ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैं पूरे प्रयासरत हूँ, और वो हम ज़रूर करेंगे कि ऐसा माहौल जैसा लोग कहते हैं और दूसरे गुजरात में या कहीं भी कि आराम से बच्चियाँ जा सकती हैं। अच्छा, एक सवाल और कर लेता हूँ आपसे। बेहद सामान्य कार्यकर्ता से सांसद बन जाना, कैसा, मतलब कुछ परिवर्तन आ गया? लगता है कि लाइफ भाग दौड़ हो गई ज़्यादा, थोड़ा सा टाइमली उठना, चीज़ों को मेंटेन करना? देखिए, ये थोड़ा सा जब आपके पास जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होती है तो फ़र्क पड़ता है, और कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता हमेशा ही रहता है। अब जिम्मेदारी है, थोड़ा ज़्यादा काम है तो ज़्यादा कर लेंगे, कम है तो कम हो जाता है, कोई ख़ास बात नहीं है। आप लोगों के पास भी इन जनरल हम देखें, कभी 2 काम और ज़्यादा हैं, 2 जगह और इंटरव्यू लेने जाना है, तो थोड़ा आपको वैसे मैनेज करना पड़ता है। तो नॉर्मल प्रक्रिया है, कोई ख़ास बात नहीं। अब मैं आपसे एक बड़ा सवाल करूंगा। आपके पिताजी पानी पे बड़ा काम करते थे, जयपुर में पानी की बड़ी समस्या है। लोग कह रहे थे मुझे कि आप मंजू जी का इंटरव्यू करिएगा, उनसे कहिएगा कि जो बावड़ियाँ सूख गई हैं उन पर काम करें। तो क्या रहेगी तैयारी उस पर? बिल्कुल, ये मेरे ध्यान में भी था ये बात, और इस पिताजी ने ये मंत्रालय संभाला है जब भी मिनिस्टर रहे हैं, तो ये और ये ज़रूरी भी है। हमारे है बावड़ियाँ, उनका जीर्णोद्धार करके पानी के जो संकट है उसमें थोड़ा बहुत भी उसका योगदान रहता है। उनमें पानी अंदर कहाँ से आए, उस सारी चीज़ें पानी के लिए तो जयपुर में करना ही करना है। अब एक आखिरी सवाल है, क्या कल से क्या होने वाला? जयपुर में सांसद नहीं मिल गई हैं तो काम किस तरीके से होगा? क्या संकेत है, क्या संदेश है? आखिरी सवाल है। काम जो सांसद के नाते आदरणीय बोरा जी भाई साहब के जो अधूरे रहे काम हैं, उनको पूरा करने के पूरे प्रयास क्या करेंगे, उनको पूरा करेंगे। और बाकी जयपुर शहर के लिए जो बेस्ट में बेस्ट है, मैं तो चाहती हूँ फिर मेरा जयपुर शहर हर एक क्षेत्र में नंबर 1 रहे। जनता के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से जो भी हो उसके लिए करना पड़ेगा। अब डबल इंजन की सरकार है, तो ज़्यादा योजनाएं जो जनहित की हैं सेंटर की, उनको जयपुर राजस्थान में लाके और उसको कार्यान्वित कराने के पूरे प्रयास करेंगे। तो ये थी हमारे साथ जयपुर की नई सांसद, जो जिनका कल चुनाव में परिणाम आया और चुनाव जीत करके आई हैं।
बहुत सालों के बाद महिला यहाँ सांसद बनी है और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार किसी महिला पर यहाँ पर दांव लगाया, उनको जीत भी मिली। बड़ी जीत है, जिस माहौल में लोग कम वोटों से चुनाव जीत रहे थे राजस्थान में, उसमें इनकी बड़ी जीत मानी जा रही है। एबीपी लाइव भी संतोष पांडे, जयपुर।